मुझे पता है आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि एसएमएम डेड हो चुका है और ये एक आउटडेटेड तरीका है ऑनलाइन पैसे कमाने का, बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। लास्ट 5 सालों में मैंने सिर्फ एसएमएम करके बहुत ही ज्यादा पैसा कमाया है और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ एसएमएम डेड नहीं हुआ है और बल्कि डे बाय डे आगे बढ़ रहा है। एआई और डेली नई नई टेक्नोलॉजी के आने से अब ऑनलाइन मार्केटिंग करना पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है एंड रिजल्ट्स आर मच बेटर। और शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपको कुछ सिंपल चीजें अवॉइड करनी है अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी को ग्रो करने के लिए। और ये वीडियो एंड तक देखिएगा, आई गारंटी यू आप अपने पहले $1000 जल्दी कमाने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ ये वीडियो किसके लिए है। ये वीडियो उन सब के लिए है जो ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं। ये वीडियो उन सब के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए है जो कॉलेज में और स्कूल में अभी साइड हसल ढूंढ रहा है। बिकॉज मैं सेम जर्नी से गुजर चुका हूँ और अपनी लाइफ का बहुत ही ज्यादा टाइम बर्बाद कर चुका हूँ गलत एडवाइस की वजह से। सो एक क्विक ओवरव्यू जो आज हम कवर करने वाले हैं, टॉप 5 मिस्टेक्स जो आज बिगनर और एक्सपीरियंस एजेंसी ओनर कर रहे हैं, कैसे हम इन गलतियों से बचें और ओवरकम करें, और आखिर में एक एग्जैक्ट रोड मैप कि आप भी कैसे एक एजेंसी को स्केल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, स्पेसिफाइंग अ नीश। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे हर कोई बता के मर गया है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो यू हैव टू चूज अ स्पेसिफाइड नीश बिकॉज वी हैव टू सॉल्व अ प्रॉब्लम जिससे एक बिजनेस ओनर की हेल्प हो पाए। और एग्जैक्टली जब हम एक नीश में काम करते हैं तो हम उनको समझा सकते हैं कि हम कैसे उनकी हेल्प करने वाले हैं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे जिम एक नीश है। इफ वी टेल अ जिम ओनर दैट वी विल हेल्प यू टू ऐड 15 to 20 ईयरली मेंबरशिप दिस मंथ, तो एग्जैक्टली हम उनके पेन पॉइंट्स को टच कर पा रहे हैं और जो उनका एंड रिजल्ट चाहिए वो उनको गारंटी कर पा रहे हैं। क्लाइंट्स उन एजेंसी को ही प्रेफर करते हैं जो उनकी स्पेसिफिक नीश की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर पाए। तो सबके साथ काम करने के बजाय आप नीश एक सिंपल तरीके से ढूंढ सकते हैं। देखो, मुझे इंस्टाग्राम पर और हर जगह बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं नीश सेलेक्ट कैसे करें, तो मैं एक सिंपल तरीका सिखाने वाला हूं जिससे आप अपनी नीश सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले 10 ऐसी स्पेसिफाइड इंडस्ट्री लिख लीजिए जिनकी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो। सेकंड, आपको ये डिफाइन करना है कि आप उनकी मदद कर सकते हैं कि नहीं। थर्ड, उन लोगों को आपकी सर्विस की कितनी नीड है। अगर ऑन स्केल 1 to 10 उसको आपकी सर्विस की 10 जरूरत है तो वही नीचे जिसमें आपको काम करना है, क्योंकि अगर उसको नीड होगी तो समझ पाएगा और सर्विस जल्दी खरीद लेगा। फोर्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या उसके पास पैसे हैं आपकी सर्विस को पे करने के लिए। वहीं आपको समझ आ जाएगा दिस इज द एग्जैक्ट नीश जहां मुझे काम करना है। मिस्टेक नंबर 2, ओवर प्रॉमिसिंग एंड अंडर डिलीवरिंग। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हर एक फ्रीलांसर और एजेंसी ओनर की। जब भी हम क्लाइंट के साथ काम करने वाले होते हैं और सेल्स कॉल पर हम उनसे बहुत बड़ी बड़ी बातें प्रॉमिस कर देते हैं और हम कभी भी उन बातों को डिलीवर नहीं कर पाते। इसकी वजह से हमारा रिटेंशन रेट एंड रेफरेंस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि कभी भी ओवर प्रॉमिस और अंडर डिलीवर मत करो। जब भी आप सेल्स कॉल पे जा रहे हो तो एक रियलिस्टिक प्रॉमिसेस करो एंड ऑलवेज ट्राई टू डिलीवर मोर। अगर आपने क्लाइंट को कहा है कि मैं आपकी मान लो एक वीडियो एडिट करने वाला हूं, तो ट्राई एक की जगह 2 कर दो और जो आपने प्रॉमिस करा है बेस्ट से बेस्ट उसे काम देने की कोशिश करो। जब भी हम अपने क्लाइंट की एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अपने से रख लेते हैं तो अच्छा काम करने के बाद भी वो हमसे डिसअपॉइंटेड रहता है बिकॉज हमने फर्स्ट प्लेस पे उसकी एक अनरियल एक्सपेक्टेशंस अपने आप से रख दी थी। यही मैं आप सबको एक सजेशन देना चाहूंगा, नेवर ओवर प्रॉमिस एनीथिंग टू योर क्लाइंट एट फर्स्ट प्लेस। मिस्टेक नंबर 3, क्लाइंट के बिजनेस को ना समझ पाना। ये एक सिंपल चीज है जो बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। मान लो मैं एक मार्केटिंग एक्सपर्ट हूं तो मैं सोचूंगा कि मुझे मार्केटिंग आती है, बट एक ऐसा बिजनेस जिसकी मैं मार्केटिंग करने वाला हूं उसके बिजनेस और उसकी टारगेटेड ऑडियंस को मुझे बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। एंड एग्जैक्ट मान लो जिस टाइम में हम बैठे हैं उस टाइम फ्रेम में ऑडियंस का क्या माइंडसेट चल रहा है ये भी मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एक इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। हमेशा जब भी हम एक नया क्लाइंट ऑन बोर्ड करते हैं तो उसकी डेमोग्राफिक, लोकल कंडीशन एंड प्राइस पॉइंट हर चीज को एनालाइज करना है और उस हिसाब से एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी है ताकि हम और उसके कंपटीटर से आगे बढ़ पाए। मिस्टेक नंबर 4, कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग गैप। यहीं हम बहुत सारे लोग मार खाते हैं। हम कभी भी अपने क्लाइंट को एक प्रॉपर रिपोर्टिंग दे ही नहीं पाते बिकॉज हम काम तो कर रहे हैं बट क्लाइंट को समझा ही नहीं पा रहे कि हम काम कर क्या रहे हैं। इसी जगह आपको एक प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम बनाना है अपनी टीम के लिए भी और अपने क्लाइंट्स के लिए भी, ताकि आपको ये भी दिख पाए कि आपकी टीम काम क्या कर रही है और आपके क्लाइंट को भी दिख पाए कि आप क्या रिजल्ट ड्राइव कर रहे हैं।
सपोज 1 to 10 अगर हम क्लाइंट का 1 से लेके 5 तक भी काम करते हैं और उसको पता ही नहीं कि हम 5 तक पहुंच गए, तो उसके दिमाग में यही रहेगा कि हम कभी कुछ काम ही नहीं कर रहे। अगर उसे इंप्रूवमेंट थोड़ी थोड़ी रेगुलर बेसिस पे दिखती रहेगी तो कभी भी क्लाइंट आपसे डिसअपॉइंट नहीं होने वाला। और सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सारे फ्रीलांसर और एजेंसी ओनर क्लाइंट को क्लोज करने के बाद, पैसा आने के बाद उससे हमेशा दूसरी बात उससे बात जब भी करते हैं जब सेकंड मंथ की पेमेंट लेनी हो। दिस इज नॉट द राइट वे टू डू। हमेशा 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अपने क्लाइंट से मीटिंग रख सकते हैं, वहां हम स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। इवन अगर हम काम की बात भी ना करें, हम ऐसी ही दोस्ती यारी में बैठ के हम बात कर सकते हैं क्लाइंट से, अगर वो अवेलेबल है तो। हमेशा अपने क्लाइंट के टाइम को वैल्यू करना है और उसकी हेल्प करने के लिए, मान लो मैं कुछ भी सर्विसेज देता हूँ। अभी मेरे एक क्लाइंट से कल मीटिंग थी और हम बात कर रहे थे, ही जस्ट टोल्ड मी दैट आई एम सफरिंग अ प्रॉब्लम विद माय वेबसाइट एंड मैंने उसको बोला आई विल डू इट फॉर फ्री, नो वरीज, वी आर वर्किंग टुगेदर, दैट्स नॉट अ बिग डील। जहाँ भी आपके 1000-2000 रुपए भी खर्च हो रहा है, आपका 1 लाख का क्लाइंट है तो कभी भी 1000-2000 रुपए खर्च करने के बारे में मत सोचना। यू विल बिल्ड अ रैपो विद योर क्लाइंट सो दैट अगर आप फ्यूचर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी काम होता है, ही विल नेवर लीव यू। मिस्टेक नंबर 5, मैं बिल्कुल ही बोलना तो नहीं चाह रहा था बट मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। हर कोई एक्सपर्ट बन गया है बिगर काम करे, राइट? आप पहले मेरे हिसाब से जॉब करो एजेंसीज में, या फिर फ्रीलांस करो, या फिर सच बोल के क्लाइंट के साथ काम करो। यहाँ पर आप 1 या 2 क्लाइंट के साथ काम करने के बाद यू थिंक यू आर द एक्सपर्ट, बट कभी भी आप ये नहीं सोचते अगर मैं एक अच्छी डिलीवरेबल्स बना दूं और मैं रियल में एक क्वालिटी वर्क दे दूं, राइट? मैं समझाता हूँ, इंडिया में हजारों एजेंसी है जो एसईओ दे रही है, बट जिस एजेंसी को परफेक्ट एसईओ करना आता होगा उसको कभी भी क्लाइंट से कमी नहीं होने वाली। उसको रेफरल से और खुद के एसईओ से इतने क्लाइंट्स मिल जाएंगे कभी भी वो क्लाइंट एक्विजिशन की तरफ भागेगा ही नहीं। जब भी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा हमें बेस्ट डिलीवरेबल्स कैसे बनाने हैं, राइट? मैं एग्जांपल देता हूँ वीडियो एडिटिंग इंडस्ट्री का। हर कोई इज अ वीडियो एडिटर, बट जिस दिन हमें एक हाई क्वालिटी की अच्छी वीडियो एडिट्स चाहिए होती हैं, वी आर नॉट एबल टू फाइंड अ गुड एडिटर। यही हमें समझ आता है कि हजारों एडिटर्स तो हैं बट एक सिंपल अच्छा एडिटर ढूंढने के लिए लोगों को हफ्तों लग जाते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, जब भी आप एक स्किल को डेवलप कर रहे हैं, ट्राई टू बी बेस्ट इन दैट। टॉप 1% में आ जाओगे तो कभी पैसे कमाने की तो दिक्कत होने ही नहीं वाली। तो व्हेन यू आर स्टार्टिंग तो ओनली थिंक अबाउट लर्निंग एंड बी द बेस्ट इन योर इंडस्ट्री। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, जब आप एक अच्छा काम करोगे तो पैसा तो खुद आएगा। देखो, यहां तक मैंने मिस्टेक्स तो काफी बता दी है, बट एग्जैक्ट पॉइंट इज व्हाट वी कैन डू टू बी बेस्ट टॉप 1% इन आवर इंडस्ट्री। मेरा सजेशन उन भाई लोगों को तो यही रहेगा जो स्टार्ट कर रहे हैं कि आप ऐसे लोगों की एजेंसीज में काम करो जो रियली बहुत अच्छा कर रहे हैं, या फिर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे भी जाके लोगों के फ्री में काम करना स्टार्ट करो। इनिशियली 1-2 महीने 6 महीने फ्री में काम करोगे तो आपको काम करना आ जाएगा। शायद अच्छा काम करो तो क्लाइंट आपको सेकंड मंथ से पे भी करना स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वेबिनार्स 2-2 3-3 घंटे के लाइव रिकॉर्डिंग्स और बहुत सारी चीजें डाल रखी है, बट आई वॉन्ट कि वैल्यू ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर हो। अगर आप एक फ्रीलांसर या फिर स्टूडेंट हो, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो शेयर करो जो आगे लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग नीचे कमेंट कर रहे थे कि कब मेरी वर्कशॉप का सेकंड पार्ट आने वाला है। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक हो जाता है तो मैं सेकंड पार्ट जरूर डाल दूंगा। चलिए जल्दी दोबारा मिलते हैं।